आज का प्रचार जो मैं करने वाला हूँ, मैं सवाल के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है या जब हमको कोई अपने लोग या अपने परिवार के लोग हमको सताते हैं, तो हम किस तरह का बर्ताव करते हैं। हम अपनी समस्या का समाधान कहाँ पर ढूंढते हैं। अब समझो, जो जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, अगर वो हमें चोट पहुंचाते हैं तो ज़्यादा चोट लगती है ना। या जो हमारे देश में हो रहा है ना, अभी जैसे कश्मीर में आपने सुना है ना, वो सुनकर आपको क्या लगा है ना, और उस जो हुआ उस समस्या को लेके हमारा प्रतिक्रिया क्या था, है ना। तो आज का वचन भी ऐसे ही है। हम भजन संहिता अध्याय 3 और 1 से 8 वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और हम देखते हैं कि दाऊद जो राजा है वो भी एक ऐसी ही समस्या में वो फंसा हुआ है। तो आइए पहले हम वचन पढ़ेंगे। अध्याय 3 वचन 1 से 8। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उस 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप कितने महान हो प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं प्रभु, समझ सकते हैं प्रभु, और उसके अनुसार हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं प्रभु कि इस सुबह, इस दोपहर प्रभु आप पाओ प्रभु, और प्रभु जो आप यहाँ करना चाहते हो प्रभु, आप आकर मुझ में होकर बात करो प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के हृदय और मन को आप खुला करो प्रभु, ताकि आज का जो वचन है प्रभु हम उसे स्वीकार करके प्रभु और उस अनुसार जीवन जिएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे मैं ये भजन पढ़ रहा था और मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि ये जो भजन है, पहले 2 वचनों में दाऊद अपनी समस्या के बारे में बता रहा है ना। फिर तीसरे वचन में वो बोलते हैं कि प्रभु आप मेरी ढाल हो। फिर वो बोलते हैं मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनेगा और वो स्वर्ग से उत्तर देगा। फिर 5वें वचन बोलते हैं मैं लेट के सो गया, है ना। और फिर बोलते हैं मैं 10,000 मनुष्य जो चारों तरफ से मुझे घेर के रखे हैं, मैं उनसे नहीं डरता हूँ। और बोलते हैं कि उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष मेरी प्रजा पर हो। आमीन। तो हम देखते हैं कि दाऊद तकलीफ़ में है, दाऊद प्रॉब्लम में है, और उसके सामने अनेक विद्रोही है जो उसको मारना चाहते हैं, उसको नीचा गिराना चाहते हैं। और तब भी दाऊद परमेश्वर पे दोष नहीं लगा रहा है ना। वो दाऊद परमेश्वर को कोस नहीं रहा है कि हे प्रभु, तूने जो वादा किया था, है ना, आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो तेरे हृदय के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति हूँ, और ये प्रॉब्लम मेरे पास कैसे आई। ये भजन को समझने के लिए मैंने इस भजन को 3 भागों में बांटा है। 1 और 2 वचन में हम देखते हैं कि विश्वासी परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं करते। 3 से 6 वचन को अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि विश्वासी अपनी सुरक्षा और शांति के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। और 7 और 8 वचन में को अगर हम पढ़ेंगे तो उसका सार है कि एक विश्वासी अपने छुटकारे के लिए संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर होगा।
तो हम पहला भाग देखेंगे कि इस भजन को अगर हम पढ़ते हैं तो इस भजन के शुरुआत में एक सारांश दिया हुआ है ताकि हम समझ सके कि ये भजन कौन सी परिस्थिति में लिखा गया है ना। तो जब हम पढ़ते हैं बाइबल में इसका सार लिखा है कि दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था, है ना। तो हम परिस्थिति समझ सकते हैं कि दाऊद का एक बेटा है अबशलोम, और अबशलोम से वो भाग रहा है। बट हमको सोचने की बात यह है कि ये समस्या दाऊद के सामने आई कैसे, है ना। दाऊद क्यों अपने बेटे अबशलोम से भाग रहा है। अगर इस भजन को हमें समझना है तो हमें 2 शामुएल अध्याय 11 से 18 हमें पढ़ना होगा, और हम जब वो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दाऊद के साथ क्या हो रहा है, दाऊद क्यों ऐसी परिस्थिति में आया कि उसके बेटे, अपने खुद स्वयं के बेटे से उसको भागना पड़ रहा है। बट ये भजन समझने के लिए मैं कुछ बातें हैं जो बताऊंगा ताकि हम सब समझ सके इसको। जब हम अध्याय 11 में पढ़ते हैं तो दाऊद के जीवन का सबसे भयानक समय है ना, क्योंकि उसने बहुत भयानक पाप किया है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति था, है ना, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। फिर भी उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, और स्त्री का नाम बैतसिबा था, और बैतसिबा हित्ती उरिया की पत्नी थी, है ना। और हित्ती उरिया दाऊद की सेना का एक सैनिक था, और दाऊद उसे जानबूझकर युद्ध में आगे भेज देता है ताकि वो मारा जाए। और ये सब हो रहा है, और फिर परमेश्वर नातान नबी को दाऊद के पास भेजता है कि जाके दाऊद को बताओ कि उसने जो किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बुरा लगा है। और ये हम पढ़ते हैं 2 शामुएल अध्याय 12 9 से 12 में लिखा है। क्या लिखा है? तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती हुरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, और हित्ती उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना, हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पे डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरे पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि दाऊद किस परिस्थिति में है ना, दाऊद के साथ क्या हो रहा है। और इसलिए परमेश्वर यह दाऊद से कह रहा है कि जो पाप तूने किया है उसके परिणाम स्वरूप तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी, है ना। तो अभी दाऊद का बेटा दाऊद के पीछे तलवार लेके पड़ा है कि मैं इसको नाश करूं, है ना। और बात यही ख़त्म नहीं होती है, बात और बिगड़ती जाती है। जैसे अध्याय 13 में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि दाऊद के कई सारों बेटे में से 2 बेटे हैं, एक का नाम अबशलोम और दूसरे का नाम अबनोन। अबशलोम को एक बहन है, उसका नाम तामार है, और अबनोन उसके साथ व्यभिचार करता है, और इसी क्रोध में आकर अबशलोम उसकी हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं उसके बाद अबशलोम भाग जाता है, और कुछ सालों के बाद वो वापस आता है, और फिर दाऊद की प्रजा को भड़काता है और अपनी ओर कर लेता है। अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि दाऊद का बेटा और दाऊद की जो सेना उसके विरोध में है, इस वजह से दाऊद को मजबूरन भागना पड़ रहा है। इस वजह से दाऊद परेशान है, दाऊद के सामने परिस्थिति है, और दाऊद परमेश्वर को कोस नहीं रहा है। वो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर के सामने लेके जा रहा है कि परमेश्वर, मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, है ना। 1 और 2 वचन में हम देखते हैं कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। जब हम कभी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं,
हम भी यही बात सुनते हैं ना हमारे पड़ोसियों से, सुनते हैं, मैं तो सुनता हूँ। दाऊद अपनी परिस्थिति, अपनी पीड़ा को लेके परमेश्वर के पास जा रहा है, अपने दुख को लेके किसी और के पास नहीं जा रहा है, पड़ोसियों के पास नहीं जा रहा है, वो उस परमेश्वर के पास जा रहा है। लोग दाऊद को जानते हैं कि इसने पाप किया है और इस वजह से शायद इसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसलिए अब यह भाग रहा है। बट दाऊद नहीं कह रहा है कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। दाऊद इस बात का दावा नहीं कर रहे है ना। और 2 सामुएल अध्याय 7 12 से 17 में अगर पढ़ेंगे तो उधर परमेश्वर ने दाऊद को एक वादा दिया है कि मैं तेरे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखूंगा। और दाऊद ये भी नहीं कोसता है परमेश्वर की, प्रभु अब मेरे पीछे मेरे लोग, मेरे बेटे पड़े हुए, अब तेरे वादे का क्या होएगा, जो तूने मुझे वादा किया कि तेरे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखूंगा। फिर भी दाऊद नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जाता है कि हे प्रभु मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। दाऊद उसी परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसी परमेश्वर के पास जाता है जिसके बारे में लोग उसे कोस रहे हैं, जिसके विषय में लोग उस पर दोष लगा रहे कि तेरा बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकते। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है। दाऊद जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दाऊद ने देखा है, इसलिए वह अपने हृदय को खुला कर रहे हैं परमेश्वर के पास। वह अपने आप को याद दिला रहा है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि दाऊद ने पहले परमेश्वर की विश्वास योग्यता और भलाई को कई बार उसने अनुभव किया है। इसलिए दाऊद परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं करते, वो शक नहीं करते कि परमेश्वर अभी बचाएगा कि नहीं बचाएगा, है ना। लेकिन वो चाहते हैं परमेश्वर, उसको विश्वास है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरी परमेश्वर सुनेगा और वो मुझे बचाएगा। उसको 100% इस बात का भरोसा है। आमीन। और आपने सबने सुना आंटी कौशल्या का इतना तबीयत खराब था और उनको दूसरे हॉस्पिटल से निकाल के हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे और शाम को हम लोग 8 बजे केम हॉस्पिटल आंटी को लेके हम लोग पहुँचे और लगभग हम लोग 2-2:30 बजे थे और इतनी गर्दी थी, इतनी भीड़ थी ना, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी और हम लोग बस आंटी को इधर से उधर लेके जा रहे थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। बट एक मनुष्य होने के नाते हम भी कहीं ना कहीं हताश हो सकते हैं। तो मैं मुन्ना लाल अंकल को बोला था, अंकल यार चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आंटी को डॉक्टर अटेंड करे, नहीं तो आंटी का हालत बहुत ख़राब होते जा रहा है। और मालूम है अंकल मुन्ना लाल का रिप्लाई क्या था? उन्होंने सीधे मेरे दिल पे वार किया। उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला, अमित हमें लगता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाए, लेकिन परमेश्वर इन सभी को बचाना चाहते हैं। और मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया कि वाह, विश्वासी परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं करते। और थैंक गॉड परमेश्वर ने आंटी कौशल्या को अच्छा किया, सही समय पर वो घर वापस आ गई। दूसरी बात है, विश्वासी अपनी सुरक्षा और शांति के लिए परमेश्वर के पास आएगी। वचन 3 कहता है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। क्या है परमेश्वर? वो मेरी ढाल है। और वो ढाल ही नहीं है कि वो सिर्फ मुझे बचाएगा, वो सिर्फ बचाने वाला नहीं है, वो मेरे मस्तक को भी ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उनको जो हम पर दोष लगाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, क्या किया तुम्हारे परमेश्वर ने, तुम क्यों ऐसा करते हो, तुमको चर्च जाकर क्या मिलता है, लोग हमको बोलते हैं ना, सुनते हैं हम वचन 1 और 2 में देखते हैं कि दाऊद अपनी समस्या परमेश्वर के सामने लेके जा रहा है। बट
वचन 3 से आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में दाऊद बता रहे हैं कि वो मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है, वो मेरी ढाल है। दाऊद दाऊद स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकता था। दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो एक शक्तिशाली राजा था, एक सामर्थी राजा था। उसने बहुत सारे युद्ध जीते, और जब उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने शेरों को फाड़ दिया, गोलियात जैसे जायंट को हरा दिया उसने, तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता था, वो अपना बचाव स्वयं कर सकता था। बट वो अपनी सामर्थ्य पर घमंड नहीं करता, वो अपनी सेना पर घमंड नहीं करता, वो अपने उसके पास जो है वो उस पर घमंड नहीं करता। वो सब कुछ को उस बाजू में रखते हैं और बोलते हैं, प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। वचन 4, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आमीन। दाऊद क्या कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से किसको पुकारूंगा? पड़ोसी आ जाओ, बचा लो मुझे। नहीं, तो दाऊद जानते हैं कि मेरा परमेश्वर, जब मैं उसे के पास जाऊंगा, जब मैं उसे पुकारूंगा, तब वो मेरी सुनेगा और मेरी उत्तर देगा। आमीन। क्या ये हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है और वो उत्तर देते हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि मेरे परमेश्वर मेरी सुनकर उत्तर देते हैं। दाऊद 100% परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और वो परमेश्वर की शरण लेता है। क्यों शरण लेता है? क्योंकि इस भजन 121 1 और 2 में लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। समझ गए? दाऊद जानते हैं कि परमेश्वर दयालु और करुणामय है। दाऊद को शक नहीं होता है। दाऊद को पता है कि परमेश्वर सुनता है और वो स्वर्ग से उत्तर देता है, इसलिए वो शांति महसूस कर रहा है। कि वचन 5 में लिखा है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोचा, अभी 2 वचन के ऊपर तो वो बहुत परेशान है। वो परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु बहुत सारा लोग है जो मुझे घेर के खड़ा है, और वचन 5 बोलते मैं सो गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? कैसे? और दाऊद ये नहीं बोल रहा है कि मैं बैठ के सो गया, खड़े होके सो गया, टेका लगा के सो गया। नहीं, वो आराम से लेट के सो गया। क्यों? क्योंकि भजन 121 4 और 5 कहता है, सुन इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। समझ गए? इसलिए दाऊद लेट कर सो गया, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। मेरा परमेश्वर वो कभी नहीं सोता है और कभी ऊँघता नहीं है, कभी वो थकता नहीं है अपने लोगों से। इसलिए दाऊद सो गया और जाग उठा, है ना? क्या इस तरह का विश्वास है हमारे पास जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं? हमें तो नींद नहीं आती है। सच्ची बताओ, कोविड में जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, किसने चैन से सोया था? नींद नहीं आ रही थी। 21 दिन लॉकडाउन, वापस 21 दिन लॉकडाउन, वापस करते करते 2 साल निकल गए, काम धंधे सब बंद। लेकिन दाऊद 10,000 लोगों के सामने बीच में वो शांति से सो रहा है और उठ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे न छोड़ेगा और न ठुकराएगा, वो मुझे बचाएगा।
क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वह सृष्टि कर्ता परमेश्वर है और सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। जो महासागर को चुल्लू में नाप सकते हैं, जो आकाश को बित्ते से नाप सकते हैं, जो पहाड़ियों को तराजू में नाप सकते हैं, वो परमेश्वर पे दाऊद शरण ले रहा है। उस परमेश्वर के पास दाऊद जा रहा है। और कितना सौभाग्य की बात है कि आज उस परमेश्वर के बारे में हम सुन रहे हैं। ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है। भजन वचन 6 में कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। अब जब दाऊद को लोग बोल रहे थे कि तेरा बचाव परमेश्वर पे नहीं हो सकते, अब दाऊद लोगों को रिप्लाई दे रहा है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता हूं। दाऊद बता रहा है कि मैं क्या, हम जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं तब हम लोगों को दिलासा देते हैं कि धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक होएगा। धैर्य रखो, परमेश्वर सब ठीक करेगा। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। रोमियो 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारा विरोधी? विश्वासी अपनी सुरक्षा और शांति के लिए परमेश्वर के पास आएगा। आमीन। तीसरा और आखिरी मुद्दा है, एक विश्वासी अपने छुटकारे के लिए संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर होगा। 7 और 8 को पढ़ेंगे तो लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांतों को तोड़ डाले। जब हम निर्भर होने की बात करते हैं तो संपूर्ण रीति से निर्भर होते हैं। जैसे अब सब यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं ना, तो आप आधे अधूरे बैठे हैं या आप संपूर्ण तरीके से अपना वजन कुर्सी पर डाल के बैठे हैं? संपूर्ण वजन ना, आप लटक के नहीं बैठे हैं ना, नहीं ना, संपूर्ण रीति से, क्योंकि आपको भरोसा है कुर्सी संभालेगी मुझे। तो क्यों ना हम अपना संपूर्ण भरोसा उस यहोवा पर डालें और कहे कि प्रभु आप मुझे संभालेगा। क्यों ना हम कहे कि प्रभु तू है जो मुझे संभालेगा सब चीज़ों से। आमीन। 1 सामुएल 17 अध्याय वचन 37 में लिखा है कि यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब दाऊद गोलियात के सामने था और तब उसने वो कहा, और दाऊद गोलियात को मार देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ेगा, मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है। तो क्यों ना हम अपनी समस्याओं को बोल सकते कि लड़ाई मेरी नहीं है, समस्या मेरी नहीं है, मेरी तरफ से मेरा परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा। बोल सकते हैं हम अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने लेके आएंगे और कहेंगे प्रभु ये मेरी तकलीफ है, आप क्यों ना मुझे इससे बाहर निकालें। हम कर सकते हैं। तो वचन 8 कहता है कि उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। दाऊद तकलीफ में है, दाऊद समस्या में है, और दाऊद सिर्फ अपने बचाव के लिए परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। दाऊद ये भी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरी आशीष मेरी प्रजा पर भी हो, जो तेरी प्रजा है उस पर भी हो। मतलब जो उसके विरोध में है वो उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। वो ये नहीं बोले कि मेरी प्रजा पर हो या मेरे लोग जो मेरे साइड में हैं उन लोगों पर तेरी आशीष हो, उन लोगों को तू बचा ले परमेश्वर। वो बोलते तेरी प्रजा पर हो। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना, हमारे समझ से परे। दाऊद सिर्फ सुरक्षा और उद्धार की बात नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की आशीष भी अपने प्रजा के लिए मांगते हैं। ये भजन आज नए नियम में कैसे पूरा होते हैं, ये भजन हमारे जीवन में कैसे पूरा होते हैं। हमने सारी बातों को सुना,
दाऊद तकलीफ में है, दाऊद समस्या में है, दाऊद के घर वाले उसकी प्रजा उसको मारने के लिए आ रही है, लेकिन दाऊद कुड़कुड़ा नहीं रहा है। दाऊद परमेश्वर के पास जा रहा है, दाऊद परमेश्वर पे विश्वास डाल के रखा है। बट ये भजन हमारे जीवन में कैसे पूरा होते हैं? हम इस भजन को हमारे जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या कोई नए नियम में ऐसे राजा था जिसने लोगों के विरोध को सहा था? क्या नए नियम में कोई ऐसा राजा था जिन्होंने उस पर दोष लगा कि तेरा परमेश्वर तुझे नहीं बचाएगा? क्या कोई ऐसा राजा था नए नियम में जिसको लोगों ने ठुकराया हो, उसका सताव किया हो? है कोई ऐसा राजा हम नए नियम में देखते हैं? वो सिर्फ राजा नहीं था, वो सिर्फ राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, जिसमें कोई दोष नहीं था, जिसमें कोई पाप नहीं था, और उस राजा का नाम यीशु मसीह था। हम राजा की बात कर रहे हैं, राजा, उस संसार का राजा नहीं जो कुछ घंटों के लिए, ये सदा काल के लिए की बात है, अनंत काल के लिए। समझ गए? यीशु मसीह 100% शुद्ध और पवित्र जीवन जिया, उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी लोगों ने उसका सताव किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और अनंत छुटकारे में हम सभी को बताया। जिन लोगों के लिए यीशु मसीह आए थे स्वर्ग से, उन्हीं लोगों ने उसे पकड़ा, उसे मारा, उसे क्रोस पे लटका दिया और कब्र में दफन कर दिया, और वो तीसरे दिन वापस जी उठा। और उसी के द्वारा जो उसने क्रूस पे सारा काम किया, क्रूस के कार्य के द्वारा आज हम छुटकारा पाते हैं, हमें उद्धार मिलता है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जा रहा है, अपनी प्रजा के लिए आशीष मांग रहा है, लेकिन यीशु मसीह पूरे संसार के पाप के लिए क्रूस पे मर गया। समझ रहे? दाऊद ने पाप किया इसलिए वो भाग रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ पाप नहीं किया, फिर भी वो मरा क्रूस में हमारे और आपके लिए, इस संसार के लिए। दाऊद अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास गया, लेकिन यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए इस धरती पर आए। पूरे भजन को अगर हम देखें तो दाऊद ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उद्धार और छुटकारा यीशु मसीह से ही मिल सकता है, यीशु मसीह के अलावा कहीं और नहीं है। दाऊद के पास बहुत सेना थी, दाऊद एक बहुत बड़ा योद्धा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे सहायता मांगते हैं। वो लोग आज हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग आज हमें सताव करते हैं, लोग आज हमारे विरोध में हैं। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो समाज हमें तिरस्कार करता है, और कई बार इसका सामना करना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कोई और वजह नहीं है। कोई और वजह है जो लोग हमारा तिरस्कार करते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ये पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए समाज हमें ठुकराता है, लोग हम पर कुड़कुड़ाते हैं। जब हम ऐसी समस्या पर होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? तब हम क्या करते हैं और हम किस तरह परमेश्वर के पास जाते हैं? परमेश्वर, मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? परमेश्वर, मुझे लग गया। परमेश्वर, आप जानते हैं मैं विश्वास करते हैं आप पे, फिर भी आप अच्छा नहीं करते हैं। हम परमेश्वर को सुनाने लगते हैं, हम उसको उस पर दोष लगाने लगते हैं। पर प्रभु, मैं 1 महीने से उपवास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूँ? आप नहीं जानते हैं मेरे को। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं कर रहे हैं। दाऊद नम्रता के साथ परमेश्वर के पास जा रहे हैं।
यह दुख की बात है कि लोग आज हमारे विरोध में हैं और हमें लोग सताते हैं। लेकिन आनंद और खुशी की बात यह है, रोमियो 8:35 से अगर 29 पढ़ेंगे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया और जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले चैन से सो सकते हैं और शांति का जीवन जी सकते हैं। हमारे पास समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास उससे बढ़कर आशा भी है हमारे पास। और जिनके पास आशाएं नहीं है, सिर्फ समस्याएं है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? और आज जब हमारे पास समस्याओं के साथ आशा है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? शायद हम में से कईयों को लगता होगा कि मैं ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं आया हूँ, मेरे पास ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। बट बाइबल बताते हैं इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यीशु मसीह ने सारी बातों पर विजय प्राप्त कर ली है। जो हम जितना मुश्किल में जाएंगे, हम उतना ही परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। तो क्यों ना हम इस सुबह एक निर्णय लें कि प्रभु, मेरी परिस्थिति कैसे भी हो, मुझे समाज कैसे भी ठुकराए, मुझे अपने कितने भी सताए, मैं कहाँ कैसे कुछ भी आशा ना हो, फिर भी मैं आप पे आशा करूँगा प्रभु। शायद हम पिछले हफ्ते हमारा अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन आज हम एक आशा लेकर इधर से जा सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं भी दाऊद की तरह आप पर आज से मैं विश्वास डालता हूँ कि आपके पास मैं सारी परिस्थितियों के लेके आऊँगा। और इसीलिए वचन 8 में कि छुटकारा यहोवा से ही है, उद्धार यहोवा ही देता है। आमीन।